अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस वर्मा के घर के बाहर फिर से जले हुए नोट मिले हैं। आज भी आवास के बाहर ये अधजले नोट देखे गए हैं। कूड़े के ढेर से सफाई कर्मियों को ये नोट मिले हैं। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, 500 रुपए का नोट। सफाई कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे, साफ सफाई कर रहे थे, तो कूड़े के ढेर के पास 500 रुपए के नोट ये पड़े हुए मिले। ये नोट भी जल चुके हैं, अधजले नोट हैं ये। इस वक्त हम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। तुगलक रोड पर ये घर है उनका, और आप देख सकते हैं इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर आपको इस तरीके के कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। सुबह जो एनडीएमसी की जो टीम थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने भी कई जो ये जले हुए नोट हैं वो यहाँ से बरामद किए हैं, रिकवर किए हैं। एनडीएमसी के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जब सफाई की थी तो 15 से 20 जो जले हुए नोट थे वो यहाँ से बरामद किए थे। लगातार आरोप लग रहे थे कि जिस तरीके से जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची थी आग लगने की कॉल मिलने पर, तब अंदर जो स्टोर रूम था उसके अंदर बड़ी संख्या में जो नोट थे वो पड़े हुए थे। आप देखिए यहाँ पर ये एक और जो टुकड़ा आपको ये जला हुआ नज़र आएगा। ये 500 के नोट के जले हुए टुकड़े हैं, क्योंकि जो जस्टिस वर्मा है उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि एक कॉन्स्पिरेसी है और कोई भी पैसा उनकी तरफ से स्टोर रूम में नहीं रखा गया। कोई अपने स्टोर रूम के अंदर पैसा क्यों रखेगा, और जो स्टोर रूम था वो खुला रहता था, उसमें हर किसी का एक्सेस, सर्वेंट हो या जो दूसरे एम्प्लॉइज है उनका एक्सेस रहता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर जो जांच कमेटी है वो बैठाई है, इस मामले की इंक्वायरी हो रही है। एनडीएमसी ने भी यहाँ से कई नोट जो हैं वो रिकवर किए हैं, और जो बताया जा रहा है यहाँ से जो कचरा है जो एनडीएमसी उठाती है वो ओखला ले जाकर डंप किया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके के जो महत्वपूर्ण जो एविडेंसेस हैं उनको क्यों नहीं जो संभाल कर रखा जा रहा, क्यों नहीं उनको जो जांच टीम है वो अपने कब्जे में ले रही है। तो दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर आज भी नोट मिले हैं। कूड़े के ढेर में सफाई कर्मियों को जले हुए नोट वहां से मिले हैं, और कहा यह जा रहा है कि 500 रुपए के जले हुए नोट वहां पर सफाई कर्मियों को मिले, और ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जस्टिस वर्मा का आवास, और वहां से आज भी कूड़े के ढेर से सफाई कर्मियों को कहा यह जा रहा है वहां पर कि जले हुए नोट मिले, जिसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और 500 के जले हुए नोट वहां पर जो सफाई कर्मी पहुंचे हुए थे उनको मिले हैं। इस पूरे की मामले को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बीच में आज की ये ताज़ा खबर आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा का निवास और घर के बाहर वहां सफाई कर्मी जब पहुंचे सफाई के लिए तो उनको इस तरीके से 500 के जले हुए नोट मिले हैं। इस वक्त हम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। तुगलक रोड पर ये घर है उनका, और आप देख सकते हैं इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर आपको इस तरीके के कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। सुबह जो एनडीएमसी की जो टीम थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने भी कई जो ये जले हुए नोट हैं वो यहाँ से बरामद किए हैं, रिकवर किए हैं। एनडीएमसी के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जब सफाई की थी तो 15 से 20 जो जले हुए नोट थे वो यहाँ से बरामद किए थे। लगातार आरोप लग रहे थे कि जिस तरीके से जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची थी आग लगने की कॉल मिलने पर, तब अंदर जो स्टोर रूम था उसके अंदर बड़ी संख्या में जो नोट थे वो पड़े हुए थे। आप देखिए यहाँ पर ये एक और जो टुकड़ा आपको ये जला हुआ नज़र आएगा। ये 500 के नोट के जले हुए टुकड़े हैं, क्योंकि जो जस्टिस वर्मा है उनकी तरफ से ये
दावा किया गया कि एक कॉन्स्पिरेसी है और कोई भी पैसा उनकी तरफ से स्टोर रूम में नहीं रखा गया। कोई अपने स्टोर रूम के अंदर पैसा क्यों रखेगा, और जो स्टोर रूम था वो खुला रहता था, उसमें हर किसी का एक्सेस, सर्वेंट हो या जो दूसरे एम्प्लॉयज़ है उनका एक्सेस रहता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर जो जांच कमेटी है वो बैठाई है, इस मामले की इंक्वायरी हो रही है। एनडीएमसी ने भी यहाँ से कई नोट जो हैं वो रिकवर किए हैं, और जो बताया जा रहा है यहाँ से जो कचरा है जो एनडीएमसी उठाती है वो ओखला ले जाकर डंप किया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके के जो महत्वपूर्ण जो एविडेंसेस हैं उनको क्यों नहीं जो संभाल कर रखा जा रहा, क्यों नहीं उनको जो जांच टीम है वो अपने कब्जे में ले रही है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो ज़रूर खड़े हो रहे हैं, और लगातार जो आसपास जो जले हुए नोट हैं उनका जो मिलने का सिलसिला है वो जारी है। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो मेरे साथी वरुण जैन की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, वो सीधे लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ, उन्हीं का रुख करते हैं। वरुण, एक और तो लगातार यशवंत वर्मा जो हैं वो नकार रहे हैं, उन पर जो आरोप लग रहे हैं उनको भी, और जो नोट मिले थे जले हुए उनको भी वो बेबुनियाद बता रहे हैं, उनको नकार रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इस तरीके से जले हुए नोटों का मिलने का सिलसिला जो है वो अब भी वहां पर चल रहा है। अब जो आज नोट मिले हैं उनको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल मैं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। तुगलक रोड पर ये उनका बंगला है, जिसके अंदर उस दिन होली के दिन रात को आग लगी थी, और उसके बाद ही जो स्टोर रूम है उसके अंदर जो भारी मात्रा में कैश था वो जली हुई हालत में मिला था। देखिए, अगर आप करीब 10 दिन बीतने को है, अभी भी जो ये बंगलो है उसके आसपास आपको इस तरीके से जो 500 के जले हुए नोट के जो टुकड़े हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने से मिल जाएंगे। सुबह भी जब एनडीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे तो उनको यहाँ पर जो आसपास जो कूड़ा करकट था, डिब्रिस, पत्ते वगैरह जो थे, उसके अंदर ये नोट मिले हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से 3 जजों की जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन जो ये क्रूशियल एविडेंस है, जो ये सबूत है, उनको यहाँ से अभी तक कलेक्ट क्यों नहीं किया गया है? क्यों नहीं पुलिस की तरफ से इन जो नोट है उनको इकट्ठा किया गया? क्यों नहीं कंसर्न अथॉरिटी इस पर कुछ आगे बढ़कर इस तरह की रिकवरी कर रही है? क्योंकि जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले समय में जब जांच कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनके घर के आसपास अभी भी नोटों के जो मिलने का सिलसिला जारी है। मैं थोड़ा सा अगर आपको बढ़ के दिखाऊं तो ये तुगलक रोड स्थित उनका घर है, और जब हम एबीपी न्यूज़ की टीम यहीं पर इस बंगलों के पास मौजूद थी तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये बैरिकेड्स है, मैं आपको दिखा दूँ, इसी पोजीशन पर यहाँ पत्तों के अंदर कई नोट थे, 500 के जो नोट थे वो यहाँ पर पड़े हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अभी भी यहाँ पर 10 दिन बीत जाने के बाद भी जले हुए नोट मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, जो जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट आगे किस तरीके से बनाएगी। लेकिन फिलहाल जब कल हाईकोर्ट की तरफ से जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई, उसमें अपने ऊपर जो आरोप है यशवंत वर्मा पूरी तरीके से नकार रहे हैं। उनका कहना है जो स्टोर रूम है वो खुला रहता है। ठीक है वरुण, अब जांच भी चल रही है, जांच में क्या निकलता है उस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी के लिए।